बीपीएससी मैथ्स एसकेएमयू यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 5 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ डबल एंड रिपीटेड लिमिट्स। डबल लिमिट को एक्चुअली साइमल्टेनियस लिमिट भी कहा जाता है और रिपीटेड लिमिट्स को इटीरेटेड लिमिट्स भी कहा जाता है। चलिए, इनका दोनों नाम आपको पता होना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछे आपको समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि डिफाइन डबल एंड रिपीटेड लिमिट्स विद एन एग्जाम्पल। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं डबल लिमिट। जैसे कि मैंने कहा कि इसे साइमल्टेनियस लिमिट भी कहा जाता है। इसका डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन है अ डबल लिमिट इज द लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स एज ऑल वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली अप्रोच अ स्पेसिफिक पॉइंट इन ए मल्टी डायमेंशनल स्पेस। ये तो हमने डिफाइन कर दिया। अब एग्जाम्पल हमें देना पड़ेगा तभी मार्क्स मिलेंगे। तो हम लिखेंगे एग्जाम्पल हम देंगे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एट द पॉइंट ए कॉमा बी इज इक्वल टू 0,0। ठीक है, तो अगर इफ द डबल लिमिट एग्जिस्ट्स एज एक्स कॉमा वाई टेंडिंग टू 0,0, तो सबसे पहले हम अलोंग द एक्स एक्सिस देखेंगे। तो जब हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो हमारा वाई का मान क्या होता है? 0। तो एफ ऑफ एक्स कॉमा 0, तो जहाँ जहाँ वाई का टर्म था वहाँ हमने 0 पुट किया तो अल्टीमेटली ये 0 आया। द लिमिट अलोंग दिस पाथ इज 0। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग देखते हैं अलोंग द वाई एक्सिस। तो जब हम वाई एक्सिस की बात करते हैं तब हमारा एक्स का मान 0 होता है। अब जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पर हमने 0 पुट कर दिया तो ये अल्टीमेटली 0 ही होगा ना, इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो ऊपर तो 0 हो जाएगा और नीचे वाई स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करोगे तो अल्टीमेटली 0 ही आएगा ना। तो हम क्या लिखेंगे कि द लिमिट अलोंग दिस पाथ इज 0। अब हम लोग देखेंगे कि अलोंग द लाइन, हमने देखा अलोंग द एक्स एक्सिस, हमने देखा अलोंग द वाई एक्सिस। अब अलोंग द लाइन मतलब y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। फिर तो हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई था तो हम एक काम करते हैं, चूंकि दोनों बराबर है तो हम y की जगह भी x ले लेंगे। तो एफ ऑफ एक्स कोमा एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू, अब y की जगह पर x पुट कर दिया और नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर हम एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे क्योंकि दोनों तो सेम है। तो यहाँ पे एक्स क्यूब ऊपर में और नीचे 2x स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कट जाएगा तो एक एक्स बचेगा यानी x बटे 2। आगे हम लिखेंगे द लिमिट अलोंग दिस पाथ इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x/2 इक्वल टू हम लिखेंगे द लिमिट अलोंग दिस पाथ इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x/2 इज इक्वल टू 0। तो जब हम लिमिट पुट करेंगे तो अल्टीमेटली 0 ही आएगा। तो हम लिख देंगे कि इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल द डबल लिमिट डज एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू 0। चलिए अब हम रिपीटेड लिमिट्स यानी इटीरेटेड लिमिट्स को डिफाइन करते हैं और साथ ही साथ इसका एग्जाम्पल भी हमें देना है। तो आर रिपीटेड लिमिट और iterated limit for a multivariable function like f of x comma y involves taking limits sequentially one variable at a time. Okay, जैसे कि like limit x tending to a limit y tending to b f of x comma y और या फिर limit y tending to b limit x tending to a f of x comma y। तो अगर हम फर्स्ट रिपीटेड लिमिट को देखें तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए लिमिट वाई टेंडिंग टू बी एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। सेकेंड रिपीटेड लिमिट को देखें तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ये बी है, सॉरी ठीक है, ये वाई टेंडिंग टू बी है और ये एक्स टेंडिंग टू ए है और एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसे आप नोटबुक में नोट कर लो और प्रिपेयर करो।